हेलो डूअल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेड ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी के प्रेडिक्शन पे कि कल के दिन 13 नवंबर को, सॉरी 13 नॉट इस 30 नवंबर को निफ्टी के हमारे क्या लेवल हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट और किस जगह प्राइस एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आज इतना बड़ा मूव जो आया है। तो पूरा डिस्कशन करेंगे, साथ में ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। साथ ही साथ आपको एक जो बात बताने वाली थी कि आपको जो लेवल कल दिए गए थे करेक्शन के लिए, वहां पर ये बोला गया था कि करेक्शन आएगा और मार्केट कुछ रिवर्सल होगी। लेकिन आपको एक चीज समझो, ये नहीं बोला गया था कि वहां से मार्केट गिरेगी गिरेगी, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये भी ख्याल आएगा कि भैया बोल दिया मार्केट गिरेगी सेल कर देंगे। अरे भैया, ये लेवल पे बोला गया करेक्शन आएगा, आप सेल करो। तो सेल करने के साथ स्टॉप लॉस क्या हम लगाएंगे आके? तो वो भी देखो ना। और अगर करेक्शन ना आ रहा हो तो बताओ। अब भैया, अगर 20,011 पे बोला गया करेक्शन आएगा, वो करेक्शन वापस आपको 19,093 पे चला गया, तो आप 30 पॉइंट, आई थिंक कितना, 2016 17 टू 93, 30 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन ले रहे हो, क्या चाहिए भाई? 30 30 पॉइंट करेक्शन मुझे अगर मिले तो मैं तो बहुत अच्छे खुशी खुशी लूं, एग्जिट करूं। और जब आपको ऐसी मार्केट दिख रही हो जिसमें ऑलरेडी 100 टू 100 पॉइंट का गैप अप मिला है, उसके बाद ब्रेक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस एक्शन हुआ है। अरे देखो तो, इसके बाद प्राइस एक्शन के बाद अगर यहां से ये मार्केट ब्रेकआउट करके चली थी तो इसी लेवल के पास ही तो फिर से रुक रही है। कहाँ इसके नीचे निकल रही जो बेच दे रहे हो आप? देखो तो, ये फिर से ऊपर ब्रेक करके चलने लगी और यहाँ देखो ब्रेक कर गई, और यहाँ से ब्रेक करके कहाँ तक चली गई। तो भाई चीज को समझो पहले, ये थोड़ी ना है कि बस चालू कर दिया। तो जो बात पहली बतानी थी वो बता दी। अब देखिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, कभी कभी ज्यादा एनालिसिस हो जाता है, लंबी हो जाती है, तो थोड़ा देखो समझो। कल बैंक निफ्टी में 19 मिनट की वीडियो पोस्ट की थी। जिसको नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो कल उसको देखे जाके। उस 19 मिनट में एक एक चीज बताई थी। और आज कहते हैं ना, कोइंसिडेंस इतना तेज मूव कर गया, क्या ही बताया जाए। अब देखिए, मैं अब इस लेवल पे मार्केट से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि मार्केट या तो यहाँ से या इन लेवल में कहीं ना कहीं से फॉलनेस आनी चाहिए। किससे आएगी इसका भी डिसीजन करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा एक लेवल है क्लियर कट। आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक दिस इज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कम ऑन द टॉपिक। तो भैया, करेक्शन क्यों ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट अपने ओवरसोल्ड एरिया में है, ठीक है। ए सॉरी, ओवरबॉट एरिया में है। ओवरबॉट एरिया में है तो जाहिर सी बात है, मार्केट में कुछ ना कुछ एक बाउंस बैक आना चाहिए ताकि मार्केट में बायबैक आए। अब बायबैक कब आएगा? जब मार्केट क्या होगी, गिरेगी। जाहिर सी बात है, जब गिरेगी तो यहाँ पे कहीं पे बायबैक मिलेगा इस एरिया में हमें। जब इस एरिया में हमें बायबैक मिलेगा तो हम चीज को अगेन क्या करेंगे, बाय करेंगे और उसको ऊपर ले जाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ से फिर से ऐसे आएगा मूव। तो ये बायबैक एरिया क्या हो सकता है? तो देखो, सबसे पहली चीज जहां से आज हमें जो करेक्ट एक ब्रेकआउट मिला, परफेक्ट स्पॉट, दिस वन, ये रेड लाइन एक बहुत परफेक्ट हमें स्पॉट था मेरे पास क्या, चैनल पे। तो इस परफेक्ट स्पॉट को आज हम कर लेते हैं यहाँ पे हरा। क्यों हरियाली? क्योंकि जीवन में जरूरी है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो अगर कल मार्केट क्या करती है, एक फॉलनेस लेती है इस एरिया में या इस एरिया के पास, यहाँ कहीं, ठीक है, जहां से इसमें थोड़ा सा करेक्शन है इस एरिया में, थोड़ा सा करेक्शन ले ले 40 50 पॉइंट का, तो बहुत अच्छा है। हमें वही करेक्शन चाहिए ताकि मार्केट जो नहीं नहीं, ओवर सोल्ड एरिया में, हाँ सॉरी गाइस, ओवर सोल्ड एरिया में है जो, तो वहां से हमें क्या मिल जाए भाई, थोड़ा सा बाउंस मिल जाए। तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा करेक्शन आने देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा। अगर कल एक फ्लैट ओपनिंग हो, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी, आप सब जानते हो। तो अगर मान लो एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट क्या करेगी, आएगी। फिर हो सकता है तुरंत ऐसे चली जाए, फिर आए, ये भी हो सकता है। और ये भी क्या हो सकता है कि एक ही कैंडल ऐसे चली आए, देखा है ना हम लोगों ने। तो अगर एक ही कैंडल ऐसे चली आएगी तो हम लोग को बहुत अच्छा, और नहीं आएगी, यहाँ पे एक ऐसी रेड कैंडल बन जाएगी तो और अच्छा।
थोड़ा सा इसको कलरफुल कर ले ताकि आपको भी समझ में आए, अच्छा लगे। ठीक है, ऐसे बन जाएगी तो और अच्छा। क्यों? हमें रेजिस्टेंस एकदम क्लियर आउट हो जाएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। और इसके नीचे एक ऐसा प्राइस एक्शन हो जाए ना, तो और मजा आ जाएगी कि भाई प्राइस एक्शन हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट ठीक है, अब आपको अच्छा लगेगा। और फिर इसके बाद एक ऐसे क्या हो, अगेन रेड कैंडल बने 5 मिनट के चार्ट में भी अगर लो ब्रेक करती है तो हमारी ट्रेड एक्टिवेट होगी ठीक इस लेवल के नीचे। यहां से हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे 2070 के नीचे, 2075 के नीचे। और कहां तक जाएंगे 2075 के नीचे? ठीक हम जाएंगे या तो इस एरिया तक, 40 पॉइंट गिरावट। ठीक है, और इससे भी अगर कुछ न नीचे निकली तो कहां पर, हमारे 50 डेज ईएमए के नियरेस्ट। 50 डेज ईएमए के नियरेस्ट क्यों? क्योंकि यहां पर फिर से मार्केट को क्या, ये ऐसे आ रहा होगा, ये मार्केट को क्या करेगा भाई, ऐसे गिर के कुछ करेक्शन ले लेगी, मार्केट आ जाएगी एकदम अपने कूल डाउन एरिया में। फिर मार्केट में अगेन बायर एक्टिवेट होगा और मार्केट को क्या करेगा, लॉन्ग करेगा। तो अगर जिस तरीके से मार्केट ने 19,800 का ब्रेकआउट दिया है, तो उसके ऊपर मार्केट को न्यू हाई बनाना था, ऑब्वियसली कई दिन से डिस्कशन चल रहा था। तो अब हो सकता है वो आ सकता है मूव। तो अगेन मार्केट अब इस लेवल के ऊपर निकलती है तो इस तरीके से कुछ फिर ब्रेकआउट मिलेगा, और फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट के करेक्शन 130 के पास होगा, और फिर उसके ऊपर अगेन मार्केट निकलेगी। तो आपके पास लेवल एकदम क्लियर आउट है। क्या? कि कल मार्केट सबसे पहले करेक्शन ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं ले तो एकदम क्लियर कट है कि मार्केट किसके ऊपर निकले, 20,100 के। 20,100 के ऊपर अगर मार्केट अगेन ब्रेकआउट दे देती है तो आपको पता है क्या करना है, मार्केट के साथ ब्रेकआउट मिलते हैं एक प्राइस एक्शन होने दें 5 मिनट में। प्राइस एक्शन के बाद जैसे अगली नेक्स्ट कैंडल निकले, मार्केट को थोड़ा सा लॉन्ग करे, कहां तक के लिए, या तो 20 पॉइंट या इससे ज्यादा 130 पॉइंट। क्योंकि ये 20,130 से 140 का जो लेवल है, यहाँ पर एक गैप था, वो गैप फिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है कि एक बार ऐसे करेक्शन कर ले, भले 10-20 पॉइंट का कर ले, और फिर उसके बाद इसको ब्रेक करें। तो अगर ये 140 ब्रेक कर गई तो फिर अच्छा मूव मिलेगा, ज्यादा नहीं, फिर से 20 पॉइंट का अच्छा मूव मिलेगा। यानी 135 के ऊपर निकली तो 160 तक का मूव, 25 पॉइंट का मूव अच्छा मिलेगा। अदरवाइज मार्केट क्या करेगी, फिर से एक बाउंस बैक और प्राइस एक्शन करके चलेगी, जैसा आपने इस पॉइंट में देखा। ऊपर आई, फिर करेक्शन लिया, फिर ऊपर गई, फिर करेक्शन लिया, लेकिन जब ये ब्रेक करी तो बहुत अच्छा मूव दिया। तो उसी तरीके जब ये एक लेवल ब्रेक होगा यहाँ वाला, तो इसके बाद ये 74 है। फिर देखिए यहाँ पे, मतलब अब यहाँ से 25-25-33 पॉइंट में, इसमें क्या है, करेक्शन है। क्यों है, मैं फिर बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज, यू कैन, इफ यू आर नॉट एग्री विद माय वर्ड, यू कैन सी दैट देयर इज अ गैप डाउन एरिया। जब मार्केट यहाँ से गिरी थी तो बहुत अच्छी गिरी थी, एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा 140 के आसपास, तो 40 पॉइंट एक प्रेशर रहेगा मार्केट को अब जाने का। इसके ऊपर निकलती है तो 150। तो मैं फिर आपको कैसे बता दूं यहाँ पे, और लास्ट टाइम यू कैन सी दैट ये एक प्राइस एक्शन की तरह मूवमेंट हुआ था जहां से मार्केट बहुत अच्छे से फॉलनेस आई थी। हाँ, अगर ये कंटिन्यू ब्रेक करते हुए निकल गई और लास्ट टाइम का मार्केट ने 20,222 का लेवल तोड़ दिया, तो भैया मार्केट एकदम क्लियर सॉर्ट आउट है कि खुला मैदान है, भागते हुए जाएगी। और रेजिस्टेंस जब क्लियर वॉच आउट नहीं है तो फिर क्या बोला जाए। अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा सा एक डिस्कशन करें, एक परफेक्टली जब इस तरीके की एम और रेंज बाउंड मार्केट होती, तो हमें एक क्लियर कट स्पॉट लेना होता है जहां से एक मार्केट में क्या बनाओ, मूव बनाओ, मतलब ट्रेंड मार्केट का रिवर्सल हुआ। सो वी हैव अ ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट इज दैट, ये एरिया, ये हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल एरिया था, यहाँ से हम एक एंकर को अपने वॉच आउट करेंगे। अब आप देखो, जस्ट इट्स ऑन परफेक्टली ऑन सपोर्ट। ठीक है, एंकर के सपोर्ट लिया, और हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अगर हम इसको अपने क्लियर कट एक वॉच आउट के रूप में देखें, तो हमारे पास 20,222 के ऊपर 473 यानी 500 के नियरेस्ट, लमसम 500 के आसपास एक क्लियर कट है कि मार्केट दोबारा एक प्राइस एक्शन करके गिरावट ले सकती है। सो वी हैव परफेक्टली स्पॉटेड दैट पॉइंट, दैट यहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको पता है भाई, क्यों नहीं होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं तो पोजीशन बुक करेंगे, ट्रेल करते हुए चलेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मार्केट अगर ओवर अपने बॉट एरिया में आ जाएगी तो वहां से गिरावट तो एक आनी चाहिए ना, छोटी सी, भले वो 100 पॉइंट की हो, 50 पॉइंट की हो, तो वो भी तो हमें पॉइंट कैप्चर करने हैं। ठीक है,
तभी तो मैं एक अच्छे ट्रेडर हैं। तो ये फिर 500 के एरिया हो सकता है 222 के ऊपर। तो ये आपके पास होगा लेवल। गैप डाउन में ऑलरेडी आपको बताया गया कहाँ से मार्केट को, किस किस मार्केट एरिया से मार्केट को क्या करना है, लॉन्ग करना है। साथ में आपको ये भी बता दिया कि फ्लैट ओपनिंग के बाद क्या करनी है, सेल आउट कहाँ तक करना है। तो 50 डेज में और उसके नीचे, और अगर मान लीजिए बहुत बड़ी गिरावट आती है, अभी तो फिलहाल गिरावट के कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आती है तो आपको ये लेवल को बिल्कुल ध्यान में रखना है। 20,035 के नीचे निकलती है तो 20,000, और 20,000 के नीचे निकलती है तो देखिए ये निफ्टी है 50 और 40 पॉइंट में करेक्शन मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर 50 डेज ए में सपोर्ट है, 50 डेज ई का नीचे निकलती, हाँ अगर ये लेवल ब्रेक होगा 957, तो फिर ये एक बहुत अच्छा हमें मूव मिलेगा 60 पॉइंट का, 900 का। तो ये एक 60 पॉइंट का अच्छा मूव हम लोग कैप्चर करेंगे इस जगह। लेकिन उसके बाद क्या है कि भाई धीरे धीरे फिर कहीं 200 डेज में भी सपोर्ट का काम करेगा आकर। तो कुछ ना कुछ 50-50 पॉइंट के छोटे छोटे हम लोग को इसमें टारगेट मिलेंगे, और निफ्टी में 50 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी के 3 गुना 150 पॉइंट के टारगेट के बराबर होता है। आप लोग जानते हो ना, क्योंकि ये इसका क्या है, लमसम लमसम 1/3 है। तो ये हो गई पूरा क्लियर कट निफ्टी का सिनेरियो। नाउ ऑप्शंस, इफ यू आर, अगर आप अब इसको देखेंगे निफ्टी के ऑप्शन चैन को, सो यू हैव अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट दिस इज अवर फाइटिंग एरिया 20,100 लेवल, 20,100 का लेवल एक फाइटिंग एरिया है। तो समझो अगर हंटिंग पे रेजिस्टेंस अच्छा बना है और कल इस रेजिस्टेंस वालों की हंटिंग होगी तो छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा मूव मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर 100 वालों की या 200 वालों की, 150 वालों की हंटिंग होती है तो नेक्स्ट है 20,200। और मैंने जो आपको बताया 20,200, अगर आप तो जस्ट सेकेंड देखो, 150 और ये क्या लगा है 201, इसको देख के नहीं लगाया, आपको बताया मैंने कहां से लगाया, तो करेक्ट 200 पे। और 200 के ऊपर निकली तो देखो फिर ये छोटी मोटी हंटिंग नहीं है, अच्छी खासी हंटिंग होगी। और इसके बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट कहीं है नहीं भाई फिलहाल, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, सपोर्ट तो नहीं है। और जो बहुत ही अच्छा फिर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है तो ये देखो, अगर ये 35,061 यहाँ देखो, यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ आई है इस पॉइंट पे 20,500 पे बनाई है पोजीशन, देखो 400 पे नहीं बनाई, कहाँ बनाई 500 पे। और हम लोगों ने अभी जो एंकर्ड वी वेब का लमसम टारगेट देखा वो भी कहाँ देखा, 20,500 पे देखा, ठीक है पे देखा। और अभी एंकर्ड वेब का टारगेट भी हम लोगों ने देखा, प्लस अभी हमने ऑप्शन चैन की पोजीशन भी देख ली कहाँ सबसे ज्यादा। अगर हमें फिर अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है तो 500 पे मिल रहा है या फिर 400 पे ही मिल रहा है, स्पॉट हो रहा है। वैसे तो है तो रेजिस्टेंस 300 पे भी, बट भैया एक्सपायरी है, किस समय कौन सा ट्रेडर आए, कॉल राइटर और पूरी मार्केट को घुमा दे। तो ये करंट मार्केट का अपडेट 10 ओ क्लॉक के बाद होता है ऑप्शन चैन, करंट मार्केट मतलब 10 ओ क्लॉक के बाद ऑप्शन चैन पर्टिकुलर अपडेट होती है। तो इसका अपडेटेशन टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ऑलरेडी वन पेपर ट्रेड भी दी जाती है, आप देख सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो और समझ सकते हो। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है तो उसके लिए कफ कोल्ड और थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जल्दी आप लोगों की दुआओं से वो भी सही हो जाएगी। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। चैनल पे नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है ताकि ऐसी वीडियो हम लोग बनाते रहें और समय समय पे आपको मार्केट से बचाते रहें और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहें। साथ ही कमाइए, अगर आप थोड़ा सा रिस्की हैं तो आप कमा सकते हैं, दैट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। और एंजॉय करिए, सेविंग करिए, एंजॉय करिए, 10 कमाइए, 5 सेव करिए, 2 से एंजॉय करिए, 3 फैमिली को दीजिए। थैंक्स अलॉट एंड बाय।